गुड इवनिंग एवरीवन। ई लर्निंग क्लासेस जीएसएस जारोड़ा के चैनल पर आपका स्वागत। आज हम एक बार फिर डिटरमिनर्स की जो सीरीज चल रही थी, हमारी वीडियो सीरीज, उसमें यूज ऑफ सम एंड एनी की बात करेंगे। और ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है ये डेफिनेटली आपके क्लासेस में तो काम आएगी ही, लेकिन कंपटीशन लेवल पर आरपीएससी द्वारा लिए जाने वाले टेस्ट या अदर जो एजेंसीज द्वारा लिए जाने वाले टेस्ट में भी इन सब पॉइंट्स की टॉपिक्स की टेस्टिंग की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं डिटरमिनर्स, यूज ऑफ सम एंड एनी। तो सबसे पहले तो जानेंगे सम का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो है हिंदी में। और मैंने पहले भी बताया ये जो वीडियोज हैं स्पेशली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होगा। तो सबसे पहले सम जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कुछ, और एनी का अर्थ होता है कोई। कुछ कॉमन बात हम जान लें पहले इसके बारे में। बोथ आर डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर्स हैं ये दोनों। बोथ कैन बी यूज फॉर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। दोनों का प्रयोग काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सम वाटर भी कह सकते हैं हम, इसी तरह से एनी वाटर भी कहा जा सकता है। इसी तरह से सम बुक्स, इसी तरह एनी बुक या बुक्स भी कहा जा सकता है। इसी तरह एनी नॉलेज, एनी आइडिया, सम नॉलेज, सम आइडिया। इस तरह से कहने का मतलब ये प्रूव होता है कि दोनों जो हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए, ये तो कुछ कॉमन बातें हुई इसकी। अब हम एग्जाम्स में इसका कैसे फ़ायदा उठाएं। डे टू डे लाइफ में तो बोलने में हम यूज करते ही हैं इसका, लेकिन एग्जाम्स में भी इसका हमको लाभ कैसे मिले। एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें सम और एनी को कैसे यूज किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सम का प्रयोग कहाँ होता है, एनी का प्रयोग कहाँ होता है, किस स्थितियों में होता है, क्या कंडीशंस होती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम की जानकारी लेते हैं। सम कहाँ लगाया जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल एक बार दोनों सेंटेंस को देखिए आप। राम हैज सम बुक्स ऑफ ग्रामर। इसी तरह आई हैव सम वाटर इन माय बॉटल। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा सम का प्रयोग हुआ है। नाउन्स जो है वो काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो वो एक अलग चीज है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यहाँ जो सेंटेंस है वो देखिए आप, टाइप ऑफ सेंटेंस देखें। तो यहाँ पर हमको जो पॉइंट समझना है ये है यूज में, सम के यूज में। अगर गिवन सेंटेंस, दिया गया सेंटेंस एग्जाम में कहीं आ रहा है या आप यूज करना चाहते हैं, अगर वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंस है, उसका सकारात्मक भाव है, यानी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, या क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और वहाँ कुछ का भाव आ रहा है, किसी नाउन के पहले अगर कुछ का भाव आ रहा है, जैसे बुक्स के पहले कुछ किताबें, इसी तरह से वाटर पानी, यानी कुछ पानी। तो इस तरह का कोई भाव आए और अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमें वहाँ पर सम का प्रयोग कर देना। एक कंडीशन हमारी यहाँ पर सम की आई। तो आपने जाना कि सम का यूज कहाँ करना है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो कोई, उसमें हमको कुछ के भाव के लिए सम का प्रयोग करना है। देन उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं। शी टोल्ड मी सम स्टोरीज। सम क्यों लगाया यहाँ पर, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस है, और यहाँ पर एक काउंटेबल प्लूरल नाउन आई हुई और कुछ का भाव आ रहा है। सलीम हैड सम नॉलेज ऑफ इट। यहाँ पर सम का प्रयोग क्यों हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक अनकाउंटेबल नाउन आ रही है और कुछ का भाव आ रहा है। तो पहली जो कंडीशन आई सम की वो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए और कुछ का भाव होना चाहिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका और अन्य जो यूज है वो देखें। इन सेंटेंसेस को देखिए आप। कैन आई हैव सम मिल्क, कैसा सेंटेंस है आप जानते ही हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग विद एचवी। देन कैन आई हैव सम एग्स, ये भी सेम है। बोथ द क्वेश्चंस आर interrogative
बोथ द सेंटेंसेज आर इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग विद एचवी। तो कोई भी लिया गया सेंटेंस अगर सम की जो अन्य जो अपनी सम लगाने की जो स्थितियाँ हैं उनमें एक चीज़ है ये भी, अगर दिया गया वाक्य कैसा हो, इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग विद एचवी हो। और शर्त देखें यहाँ, इंटेरोगेटिव खाली जानना जरूरी नहीं, उसमें आपको स्थिति भी देखनी पड़ेगी। वो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो स्टार्टिंग विद एचवी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली जानकारी, स्टार्टिंग विद एचवी, लुक एट दिस, कैन स्टार्टिंग विद एचवी। और ऐसे में वो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें किसी चीज़ के बारे में जानने की बात कर रहा हूँ, आस्किंग फॉर समथिंग, उसमें वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो ऐसा प्रश्न जो स्टार्टिंग विद एचवी हो और साथ में उसमें कोई चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो, तो भी आप किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ भी आपको कैन का प्रयोग, सम का प्रयोग करना है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो विच आस्किंग फॉर समथिंग, जो किसके बारे में पूछ रहा हूँ, किसी चीज़ के बारे में। जैसे लुक एट दैट, कैन आई ईट सम मोर ब्रेड्स। मोर सम क्यों लगाया यहाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग विद एचवी है और किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए बारे पूछ रहा है, ब्रेड्स के बारे में, क्या मैं कुछ ब्रेड्स खा सकता हूँ, तो आस्किंग फॉर समथिंग। कैन आई यूज सम अदर पेपर्स, यहाँ भी आपने सम लगाया, ये भी स्टार्टिंग विद एचवी है, इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग विद एचवी है। और इसमें भी आस्किंग फॉर समथिंग, इसमें किसी चीज़ के लिए पूछ रहा है। तो दूसरी सिचुएशन क्या है हमारे लिए सम की, स्टार्टिंग विद एचवी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और साथ में उसके अंदर प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में उसकी मांग करने के लिए किया जा रहा है, आस्किंग फॉर, उसके लिए पूछा जा रहा है, उसको मांगा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी क्या करना है, सम का यूज करना है। तो सेकंड कंडीशन इसकी क्लियर हुई। थर्ड वन देखते हैं, होना तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही होना चाहिए, सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो लेकिन उसमें सेंस बदल जाए। सेंस क्या हो जाए, ऑफरिंग समथिंग। उस सेंटेंस में ऐसा लग रहा है जैसे भी आप किसी को किसी चीज़ की ऑफर कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं उसके सामने विद लिमिटेड ऑप्शंस। और प्रस्ताव जो रख रहे हैं आप, ऑफर जो रख रहे हैं आपके पास में, उस चीज़ का लिमिटेड ऑप्शंस होना चाहिए, फुल ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, लिमिटेड ऑप्शंस होने चाहिए और ज्ञात भी होने चाहिए, वो जानकारी में भी होने चाहिए ऑप्शंस। ऐसे किसी प्रश्न में जिसमें ऑफरिंग हो रही है, किसी चीज़ का प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो भी हमको वहाँ पर सम का प्रयोग करना है। जैसे लुक एट दैट, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर टी। तो इसमें ये ऑफर कर रहा है उसको, क्या आप और चाय चाहते हैं। इसी तरह और भी उसके पास ऑप्शन हो सकते हैं, कॉफ़ी का भी हो सकता है, मिल्क का भी हो सकता है। लिमिटेड ऑप्शन होंगे उसके पास, लेकिन ऑफरिंग कर रहा है। अगर किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑफरिंग हो रही है तो भी आपको क्या करना है, सम का प्रयोग। इसमें देखें, वुड यू लाइक टू हैव सम रेस्ट, क्या आप कुछ और आराम चाहते हैं। तो यहाँ भी प्रस्ताव रख रहा है उसके सामने, वो ऑफरिंग कर रहा है एक तरह से। नेक्स्ट देखें, लास्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट जो यूज है वो देखेंगे हम। इंपेरेटिव सेंटेंसेस से क्या मतलब है आपका, इंपेरेटिव सेंटेंसेस से मतलब है आज्ञा सूचक वाक्य। बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस शोइंग रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट को शो करते हैं। तो आइए ऐसे सेंटेंसेस वो जान रहे हैं, जाने और सम का इसमें कैसे यूज होता है वो जानेंगे। अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है प्लीज, प्रे, काइंडली जैसे वर्डिंग से शुरू होते हैं, जो रिक्वेस्ट शोइंग वर्ड्स हैं, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आए वो रिक्वेस्ट शो कर रहा है, इंपेरेटिव है, प्लीज, काइंडली या प्रे में से कोई एक चीज़ आ रही है और उसमें आपको मान लीजिए डिटरमिनर लगाना है और कुछ का भाव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर भी सम का प्रयोग करना है। ऐसी कंडीशन में भी हमको सम का प्रयोग करना है। जैसे लुक एट दैट दिस एग्जांपल, प्लीज गिव मी सम हेल्प। प्लीज से तो ये इंपेरेटिव रिक्वेस्ट हो गया और यहाँ पर कुछ का भाव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें सम का प्रयोग कर दिया। यहाँ देखें, काइंडली लीव मी और सम टाइम, यहाँ सम क्यों लगा, क्योंकि ये इंपेरेटिव रिक्वेस्ट है और इसमें कुछ का भी भाव आ रहा है। तो ये थे कुछ यूजेज सम के। इन स्थितियों में आपको सम का प्रयोग करना है। अगर तो वापस एक बार हम इसको समराइज करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं इसकी।
फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस पॉजिटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसमें नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा हो और कुछ का भाव आ रहा हो नाउन के साथ, तो आपको सम का प्रयोग करना है। देन उसके बाद इंटेरोगेटिव में दो कंडीशंस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन इंटेरोगेटिव में भी किस टाइप का, इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग विद एचवी, और साथ में उसमें किसी चीज की आस्किंग की जा रही है, इसमें किसी चीज को मांगा जा रहा है, उसकी मांग की जा रही है उस सेंटेंस में, उस क्वेश्चन में, तो सम का प्रयोग करना है। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था आपको, जिसमें प्रपोजल लिया जा रहा है, ऑफरिंग की जा रही है, किसी चीज का ऑफर किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है प्रश्न के साथ, तो भी आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, वहां भी आपको किसका प्रयोग करना है, सम का प्रयोग करना है। इस दशा में भी आपको सम का प्रयोग करना है। देन लास्ट वन मैंने बताया था, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर कहीं आ रहा है, स्टार्टिंग विद एचवी हो, जो प्लीज, प्रे, काइंडली से शुरू हो रहा हो, उसमें भी आपको कुछ का भाव आने पर सम का प्रयोग करना है। ये कुछ इसके पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म में काम आने वाली चीज़ें हैं। डेफिनेटली ये आपको कंपटीशन टेस्ट में भी आपकी मार्किंग को बढ़ा सकता है। तो अभी से आप इस चीज़ की शुरुआत करें, इसको राइट डाउन भी करेंगे, आप नोट डाउन भी करेंगे। अब इस पर एक टेस्टिंग करते हैं अपन। तो उससे हमको काफ़ी मदद मिलेगी। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपके लिए। देखिए, अभी हमने बहुत से सम के यूज पढ़े। अब इस एक्सरसाइज से हम थोड़ा सा कंफर्म करते हैं कि हमने क्या जाना। जैसे फर्स्ट देखें, फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव बैग्स ऑफ लेदर, आई हैव बैग्स ऑफ लेदर, तो इसमें सम आएगा, तो बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली सम आएगा। लेकिन क्यों आएगा, उसका कारण अभी हमने जाना। इसमें सम इसलिए आएगा क्योंकि एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिविटी इसमें पॉजिटिव सेंस है, और दूसरा इसमें कुछ का भाव हो रहा है, कुछ बैग्स, तो इसलिए लगेगा। देन देखें सेकंड, सी है नॉलेज ऑफ हिंदी, इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंस है, और इसलिए यहाँ पर और कुछ का भाव आ रहा है, इसलिए भी सम लगेगा, कुछ जानकारी। थर्ड वन देखें, कैन आई हैव एप्पल्स, इसमें क्या स्थिति है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो मैंने अभी बताया था आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में निम्न इस तरह के सेंस आ रहे हो तो ही, तो इसमें कौन सा सेंस आ रहा है, इसमें आस्किंग फॉर हो रहा है, आस्किंग फॉर समथिंग, ये किसी चीज की मांग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ सम आएगा, कुछ का भाव आई। देन इसके बाद, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर शुगर, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको भी सम का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में भी हमको क्या करना है,